अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे HTTP गेट रिस्पॉन्स का। एच टी टी पी गेट जो है पोस्ट का मेथड को देखेंगे हम। आपकी ये कोर्स आउटलाइन में गेट रिस्पॉन्स की इंट्रैक्शन एच टी टी पी का। इसमें जो है HTTP क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब में वो आपके वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए लिंक यूज़ होते हैं। एक लिंक जो है एक पेज जो है दूसरे पेज के साथ कनेक्ट है, लाइक आपस में इनके लिंक बने हुए हैं। इनको एक्सेस करने के लिए हम HTTP का प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। अब ये प्रोटोकॉल नेटवर्क की किस लेयर में आता है, ये आपके एप्लीकेशन लेयर में आता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड रन ऑन द टॉप ऑफ देयर लेयर, और टॉप लेयर में जो है मूव करता है। ठीक है, अ टिपिकल फ्लो ओवर HTTP इन्वॉल्व क्लाइंट मशीन। अब इसका फ्लो कैसे होता है कि क्लाइंट मशीन कोई भी रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर इन रिस्पॉन्स जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको रिस्पॉन्स जो है सेंड करता है। ठीक है, व्हाट इज़ एन HTTP रिक्वेस्ट क्या है? एन HTTP रिक्वेस्ट इज़ अ वे इंटरनेट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सच एज वेब ब्राउज़र के थ्रू जो है क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है अपने सर्वर को। वो जो रिक्वेस्ट है स्पेसिफिक जिस सर्वर की वो डिमांड करता है, उस सर्वर के पास जो है वो रिक्वेस्ट जाती है। ईच HTTP रिक्वेस्ट मेड क्रॉस इंटरनेट कैरीज विद इट अ सीरीज ऑफ इंकोडेड डाटा। ठीक है, अब डाटा इंकोडेड फॉर्म में जाता है। हर रिक्वेस्ट जो है डिफरेंट इंकोडिंग स्कीम को देखते हुए जो है रिक्वेस्ट फॉलो करती है। अब HTTP में होता क्या है, सबसे पहले आता है HTTP वर्जन, उसका वर्जन टाइप कौन सी है, उसका URL क्या है, उस वेबसाइट का URL क्या है, HTTP का मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के क्या है डना, और आपकी एंड पे फिर आ जाती है बॉडी वो है जिसमें एक्चुअल जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। HTTP मेथड दो टाइप के होते हैं आपके, होते हैं एक है गेट, एक है पोस्ट। ठीक है, ये मेथड बताते हैं कि कौन सा एक्शन जो है परफॉर्म करना है। गेट मेथड क्या है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन बैक इन रिटर्न यूजली इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। लाइक आप जो है रिक्वेस्ट करते हो, अपने ब्राउज़र को रिक्वेस्ट करते हो, ब्राउज़र जो आपको रिस्पॉन्स करता है ना उसे कहते हैं गेट रिक्वेस्ट। मतलब आपको वो रिक्वेस्ट जो है मिलती है ब्राउज़र की तरफ से। लाइक वेबसाइट, मैंने वेबसाइट को सर्च किया, वेबसाइट मेरे पास आ गई। पोस्ट मेथड क्या है, जिसमें आप कोई चीज़ अपलोड करते हो, लाइक सर्वर ने किसी भी वेबसाइट ने आपसे कोई भी फॉर्म मांगा, कोई भी आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा, या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म वो सबमिट करते हो, मतलब वो इन्फॉर्मेशन आप देते हो ना, आप पोस्ट करते हो, उसको कहते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक हो गया। अब HTTP रिक्वेस्ट के हेडर में क्या आता है, रिक्वेस्ट हेडर कंटेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर इन की वैल्यू, दे आर इंक्लूडेड इन HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट में इंक्लूड होते हैं दीज हेडर कम्युनिकेट वन इन्फॉर्मेशन सच दैट व्हेन ब्राउज़र द क्लाइंट इज़ यूजिंग एंड व्हाट डाटा इज़ बीइंग रिक्वेस्टेड। ठीक है, ये हेडर बताते हैं कि ब्राउज़र से क्लाइंट ने क्या लेना है, और क्लाइंट को इन रिस्पॉन्स जो है क्लाइंट को क्या मिलेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट क्या कर रहा है। अब रिक्वेस्ट हेडर में क्या क्या आते हैं, अथॉरिटी आती है, वो अथॉरिटी जहाँ से हमने जो है मैसेज को भेजना है। ठीक है, सेकंड आता है मेथड, और मेथड आता है कि हम गेट को यूज़ कर रहे हैं, हम पोस्ट को यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर तो हम गेट को यूज़ करते हैं, पोस्ट तो कोई हमें सबमिशन फॉर्म सबमिशन का कोई हमें कहें तो पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है पाथ है, पाथ क्या है, उस वेबसाइट का पाथ क्या है जहाँ से हमें यूज़ करना है, स्कीम कौन सी यूज़ करनी है। ऑफकोर्स हम HTTP की स्कीम को यूज़ करते हुए वेबसाइट को सर्च करते हैं। नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट क्या है, HTML है या फिर कोई और आपका 3D कोई डॉक्यूमेंट है, उस चीज़ के बारे में है। इंकोडिंग कौन सी यूज़ हो रही है ये बताता है। उसके बाद जो है लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ हो रही हैं, इस गेट रिस्पॉन्स के प्रोसीजर में लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, EN US ये वाली लैंग्वेज यूज़ हो रही है, इस चीज़ के बारे में बताता है। यूज़र एजेंट मेजर, आपका ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र के बारे में बताता है। आपका पीछे से जो आपका सपोज कर ले पीछे से जो सर्वर का ब्राउज़र है उस चीज़ के बारे में बताता है। HTTP रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वेस्टेड, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की जाती है, क्लाइंट जो है इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हम जो है सर्वर में इंफॉर्मेशन को सबमिट करवा सकते हैं, लाइक यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं। HTTP रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स में इज़ व्हाट वेब क्लाइंट रिसीव फ्रॉम इंटरनेट सर्वर। ठीक है, सर्वर से वेब क्लाइंट क्या रिसीव करता है, HTTP रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स में उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, अब रिस्पॉन्स में तीन चीज़ें आती हैं, स्टेटस कोड आता है, रिस्पॉन्स हेडर होता है, और बॉडी आती है। स्टेटस कोड क्या है, स्टेटस कोड बताता है कि आपका जो रिक्वेस्ट का स्टेटस है, मतलब कि रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स का जो स्टेटस है वो क्या है, रिस्पॉन्स आपका किस तरह का है। सबसे पहला इसको 5 टाइप के रिस्पॉन्स है, 1X 1XX इंफॉर्मेशनल है, 2XX सक्सेस है। ठीक है, अब ये वाले जो रिस्पॉन्स है जो है नंबर लाइक कर रहे हैं, ज़ीरो से 99 तक नंबर लाइन कर रहे हैं। अब स्टेटस को स्टार्टिंग विद 2। ठीक है, 2 अगर आपका स्टेटस को 2 आता है तो क्या होता है, आफ्टर क्लाइंट रिक्वेस्ट वेब पेज
वेब पेज के बाद जब ये वाला स्टेटस 2 होता है तो इसका मतलब होता है कि 200 का मतलब है कि ओके आपकी रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल आपने रिसीव कर लिया, रिस्पॉन्स सक्सेसफुली जो आपने रिस्पॉन्स डिमांड किया था वो सक्सेसफुली जो है रिसीव हो गया। ठीक है, अक्सर आपको 200 आता है, 200 आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस है, मतलब कि रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गया। अब जो 4 और 5 का स्टेटस कोड क्या है, 4 और 5 तब आता है जब कोई ना कोई इशू हो जाए, हमें वेब पेज नहीं आता, वेब पेज शो नहीं होता। लाइक अभी आपको शो होता है ना 404 एरर नॉट फाउंड, ये चीज़ शो होती है। इसका मतलब है कि क्लाइंट साइड पे कोई एरर है, क्लाइंट ने कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, इसे कहते हैं 404 एरर। स्टेटस कोड व्हेन टाइपिंग अ टाइपो इन अ यूआरएल, मतलब यूआरएल में आप कुछ भी अननोन कुछ भी टाइपो आप ऐड कर लो जिसका बैकएंड पे कोई चीज़ ला ही नहीं कर रही है, तो फिर आपको 404 आता है कि आपकी साइड में कोई मसला है, इसमें सर्वर का कोई इशू नहीं है। आगे स्टेटस कोड बिगनिंग 5 से स्टार्ट होगा अगर आपका स्टेटस कोड, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होगा कि सर्वर साइड पे कोई मिस्टेक है, लाइक सर्वर क्लैश कर गया है, सर्वर क्रैश हो गया है, वो काफ़ी जो है रिक्वेस्ट के थ्रू जैसे आपने लैपटॉप की स्क्रीन में अप्लाई किया तो काफ़ी आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, वो सर्वर की साइड में स्लो स्पीड की वजह से सर्वर में मसला था, इस वजह से 505 जो है एरर का आपको सामना करना पड़ा। ठीक है, स्टेटस कोड कैन आल्सो बिगिन विद 1 to 3 विच इंडिकेट इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स जो है शो करता है और रीडायरेक्ट का रिस्पॉन्स शो होता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जो है HTTP रिस्पॉन्स हेडर में कौन कौन सी चीज़ें होती है, रिस्पॉन्स हेडर कम विद हेडर। ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स कम विद हेडर दैट कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बताता है, लैंग्वेज फॉर्मेट बताता है डाटा का कौन सा सेंड हो रहा है। अब रिस्पॉन्स हेडर में क्या होगा, कैशे में क्या पड़ा है, कैशे प्राइवेट है, पब्लिक तो नहीं, उसे कोई दूसरा तो नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है, कंटेंट की इंकोडिंग किस तरह की हुई है, कंटेंट का टाइप क्या है, टेक्स्ट HTML, बेसिकली वेबसाइट जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होती है उनका कंटेंट टाइप जो है HTML में होता है। कौन सी डेट को लॉन्च हुआ, या फिर कौन सी डेट को जो है आपने इसको एक्सेस किया। ठीक है, वो बताता है कि आपको रिस्पॉन्स कौन सी डेट को मिला, लाइक मैंने आज वेबसाइट किया, आज की डेट में मुझे रिस्पॉन्स मिला। स्टेटस क्या है, क्या वो आपने सक्सेसफुली वो पैकेट रिसीव कर लिया, वो वेबसाइट रिसीव कर लिया। बेसिकली हम पैकेट की पढ़ रहे हैं, एक HTTP के पैकेट को की बात कर रहे हैं हम, तो पैकेट का स्टेटस क्या है, सक्सेसफुली रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी उसकी क्या है। ठीक है, उसके बाद है उसके फ्रेम का ऑप्शन, ये एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, नेक्स्ट है HTTP रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, उन्होंने कहा HTTP रिस्पॉन्स बॉडी में एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो बॉडी होती है जो आपने डिमांड की होती है और ब्राउज़र आपको ट्रांसलेट करके वो बॉडी देता है। अब गर्ल्स यहाँ पे प्रोसीजर बताया कि कैसे आपने कोई भी पैकेट को स्निफ करना है। अब कुछ इश्यूज़ की वजह से ये प्रोसीजर जो है मेरे लैपटॉप में नहीं हो रहा, बल्कि काफ़ियों में भी नहीं होगा। इसमें देखिए उन्होंने कहा सबसे पहले अपने ब्राउज़र को स्टार्ट करें, उसके बाद वर्कशॉप को भी ओपन करें आप। ठीक है, और कोई भी HTTP की रिक्वेस्ट भेजिए, उन्होंने एक लिंक दिया कि इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। मैं अपने जो है वर्कशॉप को इधर से ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से वर्कशॉप को मैंने ऑन किया, जैसे ही मैंने ऑन किया तो इसने मुझे बता दिया कि कौन कौन से नेटवर्क हैं, लाइक वाईफाई के साथ आप पैकेट, वाईफाई में पैकेट को स्निफ करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने वाईफाई को सिलेक्ट किया कि वाईफाई के थ्रू जो है जो पैकेट मेरे आए वो पैकेट जो है मुझे गेट हो जाए। ठीक है, उसको सिलेक्ट किया, अभी जितने भी पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, मैंने जो चीज़ें ऑन हो रही हैं वो मैंने इसको देखिए कि मैं इसको ऑन कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको क्लोज़ किया। अब उन्होंने कहा कि इस लिंक पे जाओ, यहाँ पे मैं इस लिंक पे जैसे ही गई हूँ तो मेरे पास एक जो है लाइन शो हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव डाउनलोडेड द फाइल HTTP। अब होना ये चाहिए कि मैं इस लिंक पे गई हूँ तो मेरे यहाँ पे जो है ये वर्कशॉप में मेरे पास आना चाहिए कि आपने एक HTTP रिक्वेस्ट की डिमांड की है इस जगह पे। लाइक मैं इधर अगर लिखूँगी HTTP मेरी रिक्वेस्ट मेरी गई है, ऑब्वियसली गई है रिक्वेस्ट, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ इश्यूज़ की वजह रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी आपने लिंक में जाना है और आपको फिर ये HTTP की रिक्वेस्ट शो। यहाँ पे देखिए उस लिंक पे गई तो मुझे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव ओपन ग्रुप, जो भी चीज़ आई वो चीज़ मुझे ऐसे शो होनी चाहिए थी। HTTP की 2 रिक्वेस्ट, एक थी मेरी रिक्वेस्ट और दूसरा आया मेरा रिस्पॉन्स में वो डॉक्यूमेंट आया, होना ये चाहिए था। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने जाना है अपोडेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे जाना है, उस पर जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी डिस्कस की है ना HTTP में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन अब मेरे सिस्टम में जो है ये चीज़ नहीं हो रही, इसको मैं इसके थ्रू जो मैंने कहा था ना आपको, एक आपने जिप फाइल डाउनलोड करनी है और इसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है, उसके थ्रू जो है हम ये काम करके देखते हैं, अपने गेट रिस्पॉन्स का काम करके देखते हैं। अब इसमें मेजरली चीज़ें आपने याद रखने वाली क्या चीज़ है, अगर कोई एग्जामिनर आपको पूछ लेता है तो आप वेब ब्राउज़र में HTTP का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, लैंग्वेज कहाँ पे लिखी हुई है, आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए। उसके अलावा IP एड्रेस आपके कंप्यूटर का क्या है, स्टेटस कोड किसे कहते हैं, जो मेजरली बेसिक चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की है ना पिछली फाइल में। ठीक है, उस फाइल में से जैसे आपका स्टेटस कोड क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। HTML फाइल कहाँ मॉडिफाई कर रही है, सर्वर कौन से सर्वर से आ रही है, कौन सा पैकेट आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, कौन से बाइट में आ रहा है,
उस चीज़ के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। इधर एचटीटीपी गेट कंडीशनल में भी उन्होंने यही कहा कि इस लिंक पे ओपन करें। जैसे ही मैंने इस लिंक पे ओपन किया तो ये मैसेज मेरे पास आ गया, ठीक है। जो भी मैसेज आया, ये मैसेज जो है एक्चुअली में मेरा जो है वायरशार्क में ये मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। कि ये वाला मैसेज जो मैंने भी कहा ना कि बॉडी भी शो होती है, क्योंकि पैकेट की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, बॉडी भी शो हो रही है। तो ये चीज़ें जो है हम वायरशार्क में इंप्लीमेंट अभी करके देखते हैं।